So now we'll start with the chapter cash book. We'll revise that chapter cash book. First of all, the meaning of cash book. In very short, I will tell the meaning because हमने पहले ये किया हुआ बड़े अच्छे से, and we'll proceed to the types of cash book, mainly double column cash book. The meaning of cash book is that it is that subsidiary book or it is that special purpose book in which only cash transactions are recorded, or otherwise देखें in which no credit transaction is recorded, है ना? It is a kind of subdivision of journal. The journal has been subdivided into various parts जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स भी कह देते हैं. परचेज बुक होती है, सेल बुक होती है, देन परचेज रिटर्न बुक है, सेल रिटर्न बुक है, कैश बुक है, बिल रिसीवेबल बुक है, बिल पेएबल बुक है. इसमें जो है इस चैप्टर में हम सिर्फ कैश बुक की बात करेंगे. सो इट इज दैट काइंड ऑफ सब्सिडरी बुक और स्पेशल पर्पस बुक विच इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, जिसमें कैश या तो आ रहा हो या फिर जा रहा हो, मींस इधर द कैश इज बीइंग इनफ्लोन और इट इज आउट. अगर कोई क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हो रही है या कोई ऐसी आइटम जिसमें कैश की मूवमेंट नहीं हो रही है बिजनेस में, तो दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ओनली कैश ट्रांजेक्शन. As far as types are concerned, first type is single column cash book. Second is double column cash book, and third is petty cash book. These are the types जो आपके सिलेबस में है. अदरवाइज एक दो और होती है कैश बुक्स. एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसका पॉइंट हमने डिस्कस किया था बीआरएस में. तो वहां पे 3 कॉलम्स होते हैं, डिस्काउंट कॉलम होते हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. एक और होती है बैंक कैश बुक, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. आपको समझ आएगा सिर्फ इन 3 में से आएगा, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक में से. ठीक है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज इट. सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक है, इट इज सेम एज कैश अकाउंट. जो हम लेजर में प्रिपेयर कर रहे थे वो सेम है एज कैश अकाउंट. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. This is the line differentiating between debit and credit side. Center one line. Date, particulars, ledger folio and amount. Again, date, particulars, ledger folio and amount. You know, debit side is meant for receipts. All the receipts are recorded on the debit side, means when cash is inflow. आता है, we receive the cash. As a business, we receive the cash and then we pay the cash. That is recorded on the credit side, payment side. And traditionally, we prefix to and by respectively on the debit side and credit side. ये जो ट्रेडिशन हमारे जो बने हुए जो कर रहे हैं. ठीक है. जहां जहां से कैश आएगा, जब जब कैश आएगा वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब जब कैश पे किया जाएगा तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा. अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस हो, सपोज कैश इज हैविंग ओपनिंग बैलेंस, कैश इज एन एसेट. एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आता है. टू बैलेंस ब्रॉड बैलेंस. सपोज इट इज ईयर 2020 and date is April 1. On the opening day of this year, the business was having suppose cash rupees 1 lakh. कैश बिजनेस के पास पड़ा हुआ था, एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ गया. इसके बाद जब जब बिजनेस ट्रांजेक्शन करेगा और कैश रिसीव करेगा तो वो डेबिट साइड पे आएगा. जब जब बिजनेस ट्रांजेक्शन करेगा और कैश पे करेगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा. सपोज द बिजनेस हैज परचेज्ड गुड्स. अब जब गुड्स परचेज करी है बिजनेस ने तो कैश हमारा गया होगा, हमने पेमेंट की होगी, एंड गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन कैश अज्यूमिंग दिस. तो से डेट वाज April 3. Payment has been made credit side by purchasing. Suppose rupees 60,000 purchased. After that, suppose business has paid commission. By commission,
suppose rupees 10,000. Then the business sold goods for cash. Now because the business has sold goods, it means the cash has been received definitely, है ना? So April से 7th को to sales suppose rupees 2 lakh. Then the business made payment to its creditors. The business might have purchased the goods on credit from the creditors. सामान लिया होगा उनसे ना उधार, पिछले साल का पड़ा होगा, वो आज बिजनेस पेमेंट कर रहा है. सपोज 10 बाय क्रेडिटर सपोज रुपीज 50,000. सेम वे बिजनेस ने कोई ना कोई बिल एक्सेप्ट किया होगा, एक्सेप्टेंस जिसको हम कहते हैं, उसकी पेमेंट करी बिजनेस ने 15 को बाय बिल पेएबल सपोज रुपीज 1 लाख. देन बिजनेस ने कोई इंटरेस्ट पे किया, देन सपोज 20th को बाय इंटरेस्ट से रुपीज 10,000. इन दिस वे जहां जहां से बिजनेस जो है पैसा रिसीव करेगा वो डेबिट साइड पे आता रहेगा, रिसीप्ट साइड पे टू लगा के आगे, और जहां पे पेमेंट करेगा बिजनेस वो क्रेडिट साइड पे आता रहेगा. सेम लेजर अकाउंट. और पर्टिकुलर्स में कभी कैश का नाम नहीं आएगा, ऑपोजिट अकाउंट का नाम आएगा. आपको पता है अगर हम एंट्री करें कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम डेबिट में टू सेल्स लिखते हैं. सिंगल कॉलम कैश बुक में कभी पर्टिकुलर्स में कैश नहीं आएगा. ठीक है. आफ्टर दैट सपोज दिस वाज अप टू 20th only, then it will be balanced same as ledger account was balance. टोटल इसका किया, ये बन रहा है 3 लाख. इसका करते हैं तो ये बन रहा है 12230 2,30,000 इसका बन रहा है. क्रेडिट साइड कैश बुक की हमेशा कैश कॉलम की क्रेडिट साइड छोटी होगी ऑलवेज, बिकॉज द बिजनेस कांट स्पेंड मोर देन द कैश इट इज हैविंग. अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपया है तो मैं 100 रुपया मैक्सिमम मैं 100 रुपया खर्च कर सकता हूँ, बाकी नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं मैं खर्च कर सकता, है ना. अब जो हमारे मन में आ रहा है उधार भी तो कर ही सकते हैं. हमारे मन में ये आ रहा है ना, उधार वाली ट्रांजेक्शन भी तो हो सकती है. 100 रुपया पॉकेट में है, 50 का उधार कर लेंगे, तो उधार वाली जो ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में कभी नहीं आती. हम यहाँ कैश बुक की बात कर रहे हैं. जितनी मेरी पॉकेट में मनी है मैं उतना ही जो है वो स्पेंड कर सकता हूँ. मैक्सिमम बोथ साइड्स कैन बी इक्वल. ऐसा नहीं पॉसिबल है कि क्रेडिट साइड बढ़ी आ जाए, ये कभी नहीं होगा. जैसे यहाँ पे भी है, डेबिट में 3 लाख है, क्रेडिट में 230 है. जब बैलेंस किया तो क्रेडिट साइड 70,000 से कम आ रही है. मीन हमने रिसीव किया 3 लाख, पे किया 230. अगेन हम उसको बैलेंस करेंगे, यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन रुपीज 70,000 एंड टोटल दोनों साइड का सेम लाइन में बिल्कुल सामने करके 3 लाख टोटल करते हैं. आई होप इट इज डन. वेरी सिंपल कैश बुक. सिंगल और कॉलम कैश बुक को हम सिंपल कैश बुक में ऐड करते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है कैश का. कैश ही देखना है आया है या फिर गया है. फाइन. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा. किसी को सिंगल कॉलम कैश बुक में कोई डाउट हो तो पूछिए पहले, अदरवाइज वी मूव टू द सेकंड डबल कॉलम कैश बुक. शुड आई मूव? Yes, yes. Now it will be double column cash book. It will be revised. Double column cash book is known as double column cash book because there are two columns of cash amounts. One is cash and other is bank. Debit side also, credit side also. So any receipt will be recorded on the debit side and any payment will be recorded in the credit side. सारा जो फंडा है कैश बुक का वो टोटल सेम है. बस सिंगल कॉलम कैश बुक में हम देख रहे थे कैश आया है या गया है. यहाँ पे हम कैश भी देखेंगे, साथ में चेक भी देखेंगे. अगर चेक आया हो तो वो भी डेबिट साइड पे आएगा, अगर चेक गया हो तो वो भी क्रेडिट साइड पे ही आएगा. और सब में आपको बताया दिया होगा वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और चेक हैज बीन रिसीव्ड. सपोज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन बाय चेक, तो इट इज बाय चेक, तो बैंक कॉलम में आ जाएगा. Received cash from Mohan, तो कैश में आ जाए. If nothing is mentioned, if it is silent, so sum is silent, it means the cash has been received. Simple लिखा हुआ received from Mohan, it is cash received from Mohan. Am I clear? Fine. तो यहाँ भी same date डाल के opening date. Suppose again it is April 1 year 2020. To balance wrote down say cash rupees 1 lakh and bank rupees 5 lakh. The business is having 1 lakh rupees cash in hand and the bank balance of rupees 5 lakh. दोनों assets हैं, दोनों ही डेबिट की रहेंगे. कैश जो है ये एसेट ही रहेगी, बैंक जो है ये लायबिलिटी बन सकती है.
अगर वहां मेंशन किया हो कि बैंक ओवरड्राफ्ट है या बैंक बैलेंस क्रेडिट लिखा हुआ हो, तो उस केस में जो बैंक की अमाउंट है वो इस साइड पे आ जाएगी, बाय बैलेंस टोटल करके बैंक में डालेंगे। कैश का कभी क्रेडिट साइड पे बैलेंस नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैश पे डेबिट में ही आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है। अब जो रिसीव हम कर रहे हैं, अगेन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। सपोज टू शाम, शाम से रिसीव किया हमने, कहाँ आएगा ये, कैश में आएगा या चेक में, बैंक में आएगा? रिसीव कैश में। Cash. because nothing is mentioned, the sum is silent about this, so it is assumed that it has been received in cash, say rupees 2 lakh. Check paid to Mohan, check paid to Mohan. By Mohan. By credit side, suppose the date is 5 by Mohan, suppose rupees 2 lakh by Mohan. Fine. Paid to Ram, By Ram. By Cash. Ram. as well as suppose by Ram कैश में से रुपीज 50,000, है ना? ये तो ठीक है ना, ये तो पॉइंट सेम ही है जो कैश बुक वाले थे, सिंगल कॉलम कैश बुक वाले। नाउ हियर द पॉइंट इज रिगार्डिंग कॉन्ट्रा एंट्री। यार से कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, इसके पहले मीनिंग बताना मेरे को, उसके बाद बाकी ये उसके बाद। यस केतन। So the entry which is recorded on both sides. द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड द बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक। अभी क्या हो रहा था, या तो एंट्री जो है वो डेबिट में आ रही थी या वो क्रेडिट में आ रही थी। ये एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्री जैसी हैं, दोनों साइड से आएंगी, डेबिट में भी आएंगी और क्रेडिट में भी आएंगी। एक कॉन्ट्रा एंट्री बताएगा मेरे को, हाउ मेनी कॉन्ट्रा एंट्रीज आर देयर ऑन द पेज? 2. एक बतानी है मेरे को, हैंड रेज करनी है। हाँ जी हिना, एक कोई एक। So, cash deposited in bank. ठीक है बेटा, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इसकी एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री डिपॉजिटेड की। हिना, Bank to cash. बैंक डेबिट टू कैश, बिल्कुल बैंक डेबिट टू कैश। और दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री कौन बताएगा मेरे को? कनक। Sir, cash withdrawn from bank. एंट्री Sir, cash account debit to bank. बिल्कुल ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। कनक, दिस इज कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज और पर्सनल यूज। Sir, for office use. और ऑफिस यूज और पर्सनल यूज अगर हो तो वो यहाँ पे नहीं, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगा, तो यही भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो वी हैव ओनली 2 कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब ये कॉन्ट्रा मीन दोनों साइड पे आनी है, दोनों साइड पे क्यों आनी है? सी इन डबल कॉलम कैश बुक वी आर प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियसली कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट। और एंट्री में भी एक साइड बैंक है एक साइड कैश, यहाँ भी एंट्री या डेबिट में कैश क्रेडिट में बैंक है, या डेबिट में बैंक क्रेडिट में कैश। तो जब एक साइड बैंक एक साइड कैश हो तो कॉन्ट्रा एंट्री है, और वो दोनों साइड भी आएगी इसमें कैश बुक में। अगर हम पोस्ट करने की कोशिश करेंगे इसको, हम इसको सपोज डिपॉजिट वाली एंट्री को पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, एंट्री बैंक डेबिट टू कैश। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमेशा हम करेंगे टू कैश। स्टार्ट आपने यहाँ से करना है, ठीक है? टू कैश से करेंगे। टू वाली साइड कौन सी है? डेबिट साइड। हम जहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और इधर बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। फाइन, ये हमारा पूरा हो गया। ये है पोस्टिंग। अब है अमाउंट डालना। जब यहाँ पे कैश आ रहा है तो अमाउंट किसमें आएगी? Bank side. बैंक में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा से रुपीज 1 लाख। और जब यहाँ पे बैंक है तो अमाउंट कैश में आ जाएगी 1 लाख। तो इसके बाद हम एक चीज और करते होते हैं, क्या होती है वो? Ledger में So contract. ledger volume में C लिखना. बिल्कुल, लेजर फोल्डर में सी लिखना, सी डाल देना। इट डिनोट्स दैट इट इज कॉन्ट्रा एंट्री, उसकी डबल एंट्री जो है वो उसी बुक में कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ भी आ रही है और वो यहाँ भी आ रही है। अदरवाइज इन लेजर वी राइट द पेज नंबर, लेजर फोलियो कॉलम वी राइट द फोलियो, फोलियो मींस पेज नंबर। ये एंट्री जो है लेजर में किस पेज नंबर पे है, फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस चेकिंग ओनली।
दैट इज व्हाई वी से इट इज डमी कॉलम, लेकिन यहाँ पे डमी कॉलम नहीं, यहाँ पे ये हमारे काम आ रहा है बिकॉज इसका जो डबल एंट्री है इस एंट्री का यहाँ पे है, इस एंट्री का यहाँ पे है, दोनों यहाँ खत्म हो जा रहे हैं। फाइन, इसको डालना बहुत जरूरी है। अगर हम इस एंट्री की बात करें, इसको अगर मैंने रिकॉर्ड करना हो कैश बुक में तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रेज हैंड प्लीज। एनीवन एल्स? सानिया? सर डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैंक और अमाउंट कैश कॉलम में, और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय। बाय बाय किया, क्रेडिट में क्या लिखेंगे सानिया? सानिया यू आर नॉट ऑडिबल बेटे। जैस्मीन इसे कंप्लीट करो बच्चे। फिर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश बैंक साइड। बैंक में लिख देंगे बाय लाइबिलिटीज, है ना? कंप्लीट हो गई एंट्री ये वाली? नहीं सर, लेजर फोलियो में सी लिख देंगे। ये लिख देंगे लेजर फोलियो, तो आगे अब ये एंट्री जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है। एक इसमें पॉइंट और था, चेक रिसीव करने वाला, वो याद है? और बताएगा ट्रीटमेंट ऑफ चेक रिसीव्ड इन डबल कॉलम कैश। ट्रीटमेंट ऑफ चेक रिसीव्ड एक एक करके बताना है, पॉइंट सारे इकट्ठे नहीं बताने हैं आपने, एक पॉइंट कोई बता देगा। मानिए Check received and sent to bank on the same day. वेरी गुड, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट टू जिसने दिया है हमें चेक उसका नहीं। हमारा काम है ना, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? पेमेंट साइड डेबिट। पेमेंट साइड डेबिट नहीं होती, मानिए पेमेंट साइड क्रेडिट वाली ओह इससे रिसीव्ड होती रिसीव्ड साइड। है। टू कस्टमर अकाउंट, अमाउंट बैंक में आ जाएगी, फिर इसको मिलाएगा। टू कस्टमर लिख के बिकॉज चेक हैज बीन इमीडिएटली सेंट टू बैंक ऑन द सेम डे, इट मींस तो सेम डे ये बैंक में आ जाएगा। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द चेक इज रिसीव्ड एंड सेंट टू बैंक ऑन सम अदर डे। सपोज 5th ऑफ जन को चेक रिसीव किया और 7th ऑफ जन को हम चेक बैंक में भेज रहे हैं। प्रॉब्लम कम्स देयर, देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दैट? कौन बताएगा ये को? कनव? फिर हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे और उसके बाद जिससे रिसीव। हाँ बेटा, डेट के साथ में करेंगे। डेट की एग्जांपल ले लो कोई भी, से 5th ऑफ जनवरी द चेक हैज बीन रिसीव्ड एंड 7th ऑफ जन द चेक हैज बीन सेंट टू बैंक। अब चलिए बेटा, 5th को सर 5th को जनरल एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट, टू डेटर या कस्टमर। सर फिर 7th को हम एंट्री करेंगे कैश बुक में टू चेक इन हैंड अकाउंट एंट्री क्या बैंक कॉलम में। एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी कैश बुक में? कैश बुक में कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? कौन सी एंट्री का नाम? टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट ऑन डेबिट साइड। ये एंट्री आएगी बेटा? नो सर, ये एंट्री नो सर, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर पेमेंट रिसीव नहीं हुई हमें। पेमेंट रिसीव नहीं हुई, यहाँ हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कैश अकाउंट बुलाया और ना यहाँ बैंक अकाउंट बुलाया है। साइमल्टेनियसली हम कैश अकाउंट बना रहे हैं और बैंक भी बना रहे हैं, तो इस एंट्री में आई कैश है ना ही बैंक है ना, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। 7th को एंट्री आएगी यस सर, विच साइड? सर डेबिट साइड क्या लिखेंगे इसको? टू चेक इन हैंड अकाउंट। टू चेक इन हैंड अकाउंट और अमाउंट जो है वो बैंक में आपकी आ जाएगी। मींस अगर चेक, अगर हम सिंपली अब बात करें है ना इन नटशेल, अगर चेक रिसीव करके सेम डे बैंक में गया है टू कस्टमर अकाउंट, अगर वो चेक रिसीव किसी और दिन किया और बैंक में किसी और दिन गया, तो जिस दिन बैंक में गया उस दिन एंट्री की जाएगी और टू चेक इन हैंड लिखा जाएगा। दोनों बारी अमाउंट बैंक कॉलम में ही आएगी। हमें क्लियर है ना? What is the treatment of check received and endorsed? Check received from a customer debtor and endorsed to some creditor. Ketan?
सर ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी सर कैश बुक में। दोनों एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, क्यों रिकॉर्ड नहीं होगी? सर क्योंकि जब हम चेक रिसीव करेंगे तो हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड डेबिट टू डेटर, जो समझो ए अगर डेटर है तो टू ए, तो जब हम एंडोर्स कर देंगे तो हमने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। अगर बी क्रेडिटर है तो बी डेबिट टू चेक इन हैंड हो जाएगा, तो ना कैश आया ना बैंक आया। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज चेक या बैंक यहाँ इन्वॉल्व, कैश या बैंक यहाँ इन्वॉल्व नहीं हुआ। हमने चेक रिसीव किया, चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट, जिससे चेक लिए गए हैं, और बाद में वही चेक हमने बैंक में सेंड नहीं किया, हमने एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को, तो एंट्री हमारी बन जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ना तो यहाँ कहीं कैश बैंक खुल रहा है, ना यहाँ कहीं कैश बैंक खुल रहा है। So these entries will not be posted to the, both of these entries will not be posted to the cash book। समझ आ रहा है ये पॉइंट? लेकिन ऐसी वाली एंट्रीज जो आपने छोड़नी है, जो नहीं की जाएंगी, है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स या कोई एसेट परचेज की हो ऑन क्रेडिट, वो नहीं आपने नोट करनी, ये दोनों एंट्रीज आपने रिकॉर्ड नहीं करनी एंडोर्समेंट वाली। एक आपने चेक जो है वो जिस दिन रिसीव किया, चेक भेजा बाद में, जिस दिन रिसीव किया था वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। इसका फिर क्या करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे ऐसे, या कुछ और करेंगे इसको? Anybody else? Anybody else? Anybody else? Kanika? Yes. सर नोट करेंगे कि ट्रांजैक्शंस डेटेड दिस एंड दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बिकॉज कहाँ रिकॉर्ड करनी है ये बताया गया है ना। सपोज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, उसने लिखा है से 10th of April को गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट को? फुटनोट में। हाँ जी, सर लेजर के नीचे जो हम अकाउंट बनाएंगे फुटनोट ठीक है। अकाउंट। फुटनोट में तो उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, उसको वैसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अब हम कैश बुक बना रहे हैं ना, कैश बुक में नहीं आ रही, किस बुक में आएगी फिर वो एंट्री? परचेज बुक। परचेज बुक में। हम वहाँ क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन डेटेड 10th of April will be recorded in the purchase book, ऐसे करके आना। हम पहले भी कर रहे थे, जब हम पहले कर रहे थे हम क्या लिख रहे थे? दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। हम ऐसा क्यों लिख रहे थे? हमने वो सारी बुक्स की नहीं हुई थी, हमने तब परचेज बुक भी नहीं की थी, हमने तब सेल बुक भी नहीं की थी, हम जनरल प्रॉपर भी नहीं किया हुआ, याद है? हमने सारा कर लिया है। आपने ये नहीं बताना वहां पे कि नहीं रिकॉर्ड की जाएगी, आपने ये बताना है कि ये कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी। क्या मैं क्लियर और नॉट? मेरी बात समझ आ रही? आप ये नहीं बोलो कि दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड, बाय दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड भाई, है ना? या तो बता दीजिए दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तब भी चलेगा। या बताइए ये कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, तब चलेगा, तब होगा, है ना? मीन या आप लिखोगे ट्रांजैक्शन डेटेड 10th of April will not be recorded in cash book as it is goods purchased on credit, या ये आंसर बनता है। या लिखिए ट्रांजैक्शन डेटेड 10th April will be recorded in the purchase book, तब भी ठीक है। नोट जो देके आना है ना, आपने पूरा देके आना है। समझ आ गए? हम ये कल भी बात यही कर रहे थे कि जब चीज बतानी है ना, तो इतनी प्रॉपर बतानी है कि सारी इंफॉर्मेशन वहाँ क्लियर हो रही है। जनरली हम क्वेश्चन करते हैं डिफरेंस का, है ना? डिफरेंस करते हैं ना हम, एक का हमने लिखा बेसिस ऑफ डिफरेंस, हम उसको लिखते हैं, सपोज कोई भी कर रहे हैं हम ए और बी डिफरेंस कर रहे हैं, हम लिखते हैं इट इज बिग, डिफरेंस कर रहे हैं। बी में क्या लिखना चाहिए हमें? इट इज स्मॉल, है ना? मैं बड़ा सिंपल सा ले रहा हूँ, इट इज स्मॉल। हम क्या लिखते हैं? इट इज नॉट बिग। पर आंसर वही है, फर्क नहीं है कोई भी, लेकिन वो ना ऐसे लगता है बच्चे ने ना एक साइड पढ़ ली है तो दूसरी तो उल्टा ही करना है, कर लेंगे। बिग है वो नॉट बिग है, वो लार्ज है वो नॉट लार्ज, ऐसे लिख के आ जाते हो आप। वो नहीं करना आपको। अगर वो बिग है तो वो स्मॉल है। अपनी वोकैबुलरी में और अपने आंसरिंग क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, एक साइड में आपने याद करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन डेटेड 10th of April will not be recorded, ठीक है, will not be recorded, but why will not be recorded ये तो नहीं बता रहे हैं हम, और where it will be recorded हम ये भी नहीं बता रहे। तो दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपने देखे चल रही है वहां पे। ट्रांजैक्शन डेटेड दिस will be recorded in the purchase book, ठीक है। ऐसे ही जब ये वाली दो ट्रांजैक्शन है 5th और 7th वाली, इसका नोट आप क्या दोगे? इसका नोट आप क्या दोगे?
ये चेक हमने रिसीव किया था और बाद में इसको एंडोर्स किया क्रेडिटर को। हाँ जी केतन। सर हम ये लिखेंगे चेक transactions dated on 5th January and 2nd January, 7th January is not recorded because it is check endorsed to a creditor. Check received and endorsed and it is not recorded. ठीक है केतन, इसको थोड़ा और भी रिफाइन कर सकते हैं क्या? आंसर ठीक है आपका, थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं तो बताएगा, या आप बता दो। ट्रांजैक्शन डेटेड 5th Jan and 7th Jan। So because it is recorded in the customer book or and in creditor book. क्रेडिटर बुक बाय विल रिकॉर्ड इट इन क्रेडिटर बुक, हम तो अपनी बुक बनाएंगे। ऐसी एंट्रीज को हम किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? हम करते हैं रिकॉर्ड, हम कैश बुक में नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं करते हैं। हम किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, किसी को याद है? चेक रिसीव्ड, नोट सेंट टू बैंक, चेक रिसीव्ड एंड एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, किस बुक में करते हैं? बुक्स सोचो, परचेज बुक में करेंगे, सेल बुक में करेंगे, रिटर्न में करेंगे, किसी में? कैश बुक में वैसे ही नहीं कर रहे तो कहाँ करेंगे फिर? जो एंट्रीज यहाँ कहीं भी नहीं आती वो कहाँ जाती है? General proper. हम इसके आएंगे ट्रांजैक्शन डेटेड 5th of Jan and 7th of Jan will be recorded in journal proper. That will be best अगर आप ये बताओ कि वो कहाँ रिकॉर्ड की जाए। तो हम इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, कि वो इसमें वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। साथ में आपने जो एंट्रीज यहाँ रिकॉर्ड कर दी वो यहाँ आ जानी है, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करी वो हमने बता देनी है कि कहाँ पे रिकॉर्ड। डन। ठीक है। इसके बाद सेम हमने जैसे वहां बैलेंस निकाल रहे थे कैश बुक में, कैश कॉलम का, अब यहाँ हमने कैश और बैंक दोनों का बैलेंस निकाल देना है। कैश को कैश से कंपेयर कर लेना है और बैंक को बैंक से कंपेयर कर लेना है। ठीक है। दिस इज डबल कॉलम कैश बुक। नाउ विल रिवाइज पेटी कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। यस, जो पेटी कैश बुक है इट इज दैट कैश बुक व्हिच इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द स्मॉल एक्सपेंसेस यू नो, है ना। और एक अमाउंट होती है जो पेटी कैशियर को मिलती है फ्रॉम द हेड कैशियर, दैट अमाउंट इज नोन एज डैश अमाउंट। बोलिए अमाउंट नाम क्या है उसका? Impressed account amount. Impressed. Impressed is the amount which is received by the petty cashier from head cashier. And suppose that impressed amount is rupees 5,000 and that petty cashier is having rupees 1,000 in hand already. So it will be opening balance. Date डालने के बाद suppose 1,000. If 5,000 is the impressed amount and 1,000 is having with the petty cashier already, it means he will receive rupees 4,000. तो इसकी एंट्री बन जाएगी to cash from 4,000. In this way, he will be having full amount of interest, that is rupees 5,000. यहाँ से वो small expenses जो है वो पे करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे by suppose bus fare rupees 100, by tea and coffee rupees 200, by say carriage rupees 500, by envelopes rupees 1,000। ऐसे वो एक्सपेंसेस सारे करता रहेगा एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड ही विल अगेन प्रेजेंट द अकाउंट टू द मेन कैशियर एंड उसके पास जो बैलेंस बचेगा वो प्रेजेंट करके जितना उसने खर्चा किया होगा वो सारा खर्चा उससे रीइंबर्स करवा लेगा। फाइन। दिस इज अप टू दिस व्हाट काइंड ऑफ पेटी कैश बुक इज दिस? अप टू दिस कॉलम व्हिच काइंड ऑफ पेटी कैश बुक इज दिस? एनीबॉडी नोस? Simple petty cash book. This is Non-analytical. non-analytical, बिल्कुल non-analytical because no analysis we can make from this. Only we can record the cash received and cash. But if the businessman wants to analyze it, that is where the cash is being paid or where the expenses are more as compared to other heads, तो इसको सब heads पे डालना पड़ेगा। Like बस फेयर ये आ जाएगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 100, टी एंड कॉफी ये आ जाएगी आपकी रिफ्रेशमेंट में 200, कैरेज आपका कैरेज एंड कार्टेज में आ जाएगा 500, एनवेलप्स कहाँ आएंगे? एनवेलप्स कहाँ आएंगे? इसका हेड कौन सा है? Printing and stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यस,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 1000। इन दिस वे हम जितने उसके हेड्स बनेंगे सेम अमाउंट को हेड पे डालते रहेंगे एंड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड जितना भी मिलेगा उसमें हम देख लेंगे इनको टोटल करके that where the business is spending more petty cash so that the cash can be controlled and expenses can be reduced. Fine. ठीक है, ये इसकी आपने सम करने हैं पर्टिकुलरली डबल कॉलम कैश बुक तो बिकॉज वहाँ ज़्यादा पॉइंट्स हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक तो वैसे ही कवर हो जाएगी, डबल कॉलम कैश बुक में डबल मेनली करनी है, पेटी भी करनी है आपने, पेटी बिल्कुल अलग है उससे। सिंगल वाले मत करना, सिंगल वाला डबल कॉलम में हो रहा है ना, डबल कॉलम कर लेना और पेटी वाले कर लेना। और सिंगल कॉलम कैश बुक वैसे भी कैश अकाउंट की फॉर्म में आपकी जर्नल में लेजर में हो रही है, ठीक है। और इसकी हम डाउट्स कल जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे। फाइन, एनी डाउट इन दिस टॉपिक? नो डाउट, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर।